नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यदि आप बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और आपको पिछले 2 से 3 महीने का पेंशन नहीं मिला है, तो अब आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार ने एक नई अपडेट जारी कर दिया है और अब सिर्फ उन्हीं किसानों को, उन्हीं पेंशन धारकों को पेंशन का पैसा मिलेगा जो ये 3 काम करेंगे। देखिए, सरकार ने नए नियम लागू कर दिया है पेंशन की राशि को लेकर, इसलिए आपको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो यदि आपको 3 नए नियमों के बारे में पता नहीं है, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा क्या पेंशन में बदलाव किया गया है, क्या नियम लागू किया है और अब आप सभी को एक साथ जो 3300 रुपये पेंशन मिलेगा, तो वो आपके बैंक खाते में कब आएगा और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बिहार के उन सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो लंबे समय से पेंशन की राशि का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर सरकार द्वारा क्या अपडेट जारी किया गया है, पेंशन की राशि में क्या बदलाव किया गया है और अब किनको पैसा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। वीडियो पे आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार पेंशन में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में सरकार ने अब बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। देखिए नीचे दोस्तों लिखा है, सरकार ने पहले चरण में लगभग 94 से 95 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजी है और जिन लोगों का भुगतान रुका हुआ है उनमें से कई मामलों में कारण ई-केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण पूरा नहीं होना बताया जा रहा है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है कि पहले चरण में सरकार लगभग 94 से 95 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजी है और जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिला है, जिनका भुगतान रुका हुआ है, उसमें कुछ कारण बताया गया है और कारण यह है कि ई-केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण उनका पूरा नहीं हुआ है, जिसके वजह से उनका पैसा यानी कि पेंशन उनको नहीं दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में समय पर पेंशन मिले तो 30 जून से पहले ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण जरूर पूरा करवा ले। देखिए दोस्तों, अब सरकार ने यहाँ पर बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि जुलाई महीने में आपको समय पर पेंशन मिल जाए, तो आपको 30 जून से पहले पहले अपना ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बिहार के निवासियों का, पेंशन धारकों का कमेंट आएगा कि सर मैंने पहले से ही जीवन प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी करा रखा है, फिर भी पैसा नहीं आया है। तो देखिए, आपको सिर्फ जीवन प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी कराने से पैसा नहीं मिलेगा। आपको ये महत्वपूर्ण 3 कामों को कंप्लीट करना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अब पेंशन की नए नियम लागू कर दिया है और पेंशन में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सा 3 नियम है जो आप सभी को करना है कंप्लीट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है जिन जिलों में जीवन प्रमाणीकरण सबसे ज़्यादा संख्या में हुआ है, वह जिला यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किन किन जिलों में जीवन प्रमाणीकरण का आवेदन सबसे ज़्यादा संख्या में हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला लिखा है मधुबनी। मधुबनी में 4 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण कंप्लीट हुआ है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में देखिए 4 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। पटना जिला में देखिए दोस्तों, लगभग 4.47 लाख लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में देखिए लगभग 4.24 लाख लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। उसके बाद समस्तीपुर जिला, देखिए समस्तीपुर में दोस्तों अच्छी संख्या में अपडेट अभी तक नहीं आया है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। लगभग यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण समस्तीपुर में अभी चल रहा है, इसलिए इसका कोई लाभार्थी संख्या जारी नहीं हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है दरभंगा। दरभंगा में लगभग 3.80 लाख लाभार्थी पेंशन धारकों का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है इन जिलों में अधिकांश लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जीवन प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, इसलिए पेंशन मिलने की इनको पूरी संभावना है। यानी कि इन सभी जिलों में जो जीवन प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, तो इनको पेंशन मिलने की पूरी संभावना है, इनको आगे भी पेंशन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे जो 3 नियम सरकार द्वारा लागू किया गया है कि आपको 3 काम करना होगा उसके बाद ही पेंशन मिलेगा, तो वो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सत्यापन का अपडेट दिया गया है कि बिहार के किन किन जिलों में सत्यापन अभी पूरा हुआ है और किन जिलों में कितना हुआ है।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है जिन जिलों में सत्यापन बहुत कम हुआ है, यानी कि ना के बराबर हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, वो जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिहार के जिले को आप देखिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा है शेखपुरा। शेखपुरा में लगभग 62,000 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है। उसके बाद शिवहर, शिवहर में दोस्तों देखिए 67,000 लगभग लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हुआ है। और यहाँ पे देखिए लिखा है अरवल, अरवल में लगभग दोस्तों 76,000 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लखीसराय में देखिए लगभग 90,000 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हुआ है। और इन 4 जिलों में जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उनका पेंशन रुकने या नाम हटाने की संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दिया गया है कि इन 4 जिलों में जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उनका नाम कट सकता है या उनका पेंशन रुक सकता है। तो देखिए, यदि आप इस वीडियो को इन सभी जिलों से देख रहे हैं और आपका भौतिक सत्यापन, जीवन प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले जाके इन 3 कामों को कर लीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी आप सभी को एक और काम करना होगा, यानी कि सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है उसके आधार पर आप सभी को ये 3 काम करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बिहार पेंशन की बड़ी अपडेट। देखिए, बिहार पेंशन की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर लिखा है, अगर आपका वृद्धावस्था, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन बंद है या कई महीनों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आगे नियमित पेंशन पाने के लिए आपको सिर्फ 3 जरूरी काम करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार पेंशन को लेकर जो अपडेट सामने निकल के आ रही है, उसमें सरकार द्वारा बता दिया गया है कि यदि आपको आगे चलकर बिना किसी परेशानी का पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये 3 काम करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से काम आपको करना होगा, तब आपको पेंशन मिलेगा। दोस्तों, पहला काम यहाँ पर देखिए लिखा है, आवेदन की स्थिति अपडेट करें। दोस्तों, वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको जो 3 काम सरकार द्वारा करने के लिए आदेश दिया गया है, उसके बारे में आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से आपका जो है आवेदन सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन के लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो अपने ब्लॉक के RTPS काउंटर या SSPMIS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। और जिनका पेंशन पहले से चल रहा था लेकिन अब बंद हो गया है, वे भी एक बार अपना आवेदन और रिकॉर्ड अपडेट करा लें। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है, तो आप सबसे पहले अपने ब्लॉक में जाइए, RTPS काउंटर या फिर SSPMIS पोर्टल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि जिनका पेंशन पहले से चल रहा था, यानी कि जिनको पहले पेंशन मिल रहा था लेकिन अब बंद हो चुका है, तो वे एक बार अपना आवेदन का रिकॉर्ड अपडेट करा लें कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पर कारण और नियम लागू किया गया है, और ये आपको दूसरे नंबर पे ये भी करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें। तो कौन सा सभी दस्तावेज आपको जमा करना है, तब आपको आवेदन और आपको पेंशन मिलेगा। देख सकते हैं लिखा है, आवेदन के समय ये दस्तावेज साथ रखें। तो पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक, और तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो, चौथा आय प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए तब, और निवासी प्रमाण पत्र, ये आवश्यक है। तो दोस्तों, ये 5 डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं और तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा कारण यहाँ पे बताया गया है कि तीसरा जो काम आपको करना है, तो देखिए लिखा है ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराएं। देखिए दोस्तों, पेंशन चालू रखने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट कराना जरूरी है। यह काम आप CSC सेंटर या ब्लॉक कार्यालय में बायोमेट्रिक के माध्यम से करा सकते हैं। यदि नया आवेदन कर रहे हैं तो उसी समय ई-केवाईसी भी पूरा करा दें, ताकि भविष्य में पेंशन रुकने की संभावना कम हो। देखिए दोस्तों, जीवन प्रमाणीकरण आप सभी को कराना है, ई-केवाईसी कराना है, तभी आपको पेंशन का पैसा आगे बिना किसी परेशानी का मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रही है आवेदन प्रक्रिया को लेकर। देखिए, जितने भी बिहार के ऐसे पेंशन धारक हैं जो अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किए हैं, आवेदन अगर नया करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी देख लीजिए, अपडेट दिया गया है। तो देखिए लिखा है, RTPS काउंटर या SSPMIS पोर्टल पर जाएं, अपनी श्रेणी यानी कि वृद्धा, विधवा या दिव्यांग चुनें। आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए, उसको आप चुनना है।
सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सभी व्यक्तिगत और बैंक संबंधित जानकारी सही सही से भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें या जमा करें। उसके बाद केवाईसी पूरा करें। आवेदन जमा होने के बाद रसीद आवश्यक सुनिश्चित करें, यानी कि जब आप आवेदन करते हैं तो आपका रसीद आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास रसीद जनरेट होके निकलेगा, वो आपको रखना है, क्योंकि आगे चलकर वो रसीद आपके काम में आने वाला है। और दोस्तों उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और अपडेट निकल के आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है अगर आपका पेंशन पहले आता था लेकिन अब बंद हो गया है तो एक बार रिकॉर्ड अपडेट और ई-केवाईसी जरूर करा लें। कई मामलों में यही कारण पेंशन रुकने की वजह बनता है। अगर ये 3 काम पूरे कर लेते हैं तो आगे पेंशन मिलने में आने वाली कई समस्याएं दूर हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पहले पेंशन मिलता था लेकिन अब बंद हो चुका है तो आप सबसे पहले अपने आवेदन का रिकॉर्ड यानी कि स्टेटस को चेक करा लीजिएगा, और ई-केवाईसी नहीं है तो आप ई-केवाईसी भी करा लीजिएगा। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पेंशन रुकने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये 3 काम है जो अभी मैं आपको बताया। तो आपको 3 काम को जल्द से जल्द करा लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको आने वाले समय में भी हर महीने बिना किसी परेशानी का पेंशन का पैसा मिलेगा।